एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो 7:30 हो गए हैं। आज मैं लेट उठी हूँ क्योंकि गगन के पापा ने जाना था लेट काम पर, मतलब दोपहर को जाना था। इसलिए आराम से मैं काम करूँगी। और जब कोई सवेरे सवेरे काम नहीं होता है ना, तो इतना मतलब अच्छा लगता है ना कि हाँ, कोई भागा दौड़ी वाला काम ही नहीं है। और फिर क्या, मैं उसको गगन को बाहर ले गई थी और फिर मम्मी को पकड़ा दिया था। काम को ख़त्म करना था ना। फिर मैं और मम्मी पौधों के बीच में डिस्कशन करने लग गए कि हाँ मम्मी, ये किस चीज़ का पौधा है। फिर मम्मी बताने लगे कि ये इस चीज़ का है तो उस चीज़ का। फिर गगन को मम्मी के पास छोड़ के, काम इतना पड़ा हुआ था पर गगन मुझे देख के इतनी स्माइल करता है ना, और देखता है कि हाँ मम्मा के पास जाना है बस, और कुछ नहीं चाहिए, बस मम्मा ही चाहिए। फिर मैंने इसको कहा कि हाँ चल मत दादी के पास जा, तो काम को हम ख़त्म करके अपा फिर मिलेंगे। तो इसकी दादी के पास छोड़ दिया था। और काम कुम तो ज़्यादा नहीं है, अंदर जाके बस काम रोटी पानी का ही है, और झाड़ू पोछा ये सब ही होता है। और आधा काम मम्मी कर देते हैं, आधा मैं कर देती हूँ। तो ऐसे हमारा मिल बांट के काम हो जाता है। फिर आके मैं कहा चलो रोटी बाद में बनाऊँगी, पहले झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि फर्श साफ़ रहेगा तो किरकिर सी नहीं होती, मिट्टी सी आ जाती है ना। क्योंकि हमारे घर में रूल है कि हाँ चप्पल अंदर ही लेके आने, क्योंकि कोई डिसिप्लिन रखा ही नहीं हमने। और फिर क्या, मैंने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद ये बास्केट जो रखी हुई है ना, इसमें मैं गंदे कपड़े पाती हूँ, क्योंकि गंदे कपड़े जो अगर साइड में रख दो ऐसे रुलते रहते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता, गंदा रहता है सब कुछ। तो मैं कहा चले एक टोकरी बनाते हैं। ऐसे हमारे पास 2 टोकरी, एक मम्मी के कमरे में और एक हमारे कमरे में, और बाकी कपड़े इसी में आ जाते हैं, और साफ़ कपड़े तो अलमारी में आ जाते हैं। आज गगन के डैडी की छुट्टी तो नहीं है, पर दोपहर को जाना उन्होंने, तो इसलिए आराम आराम से काम किया है। तो झाड़ू लगा के ना इतनी तेज़ भूख लगने लगी थी, तो मैंने गगन के डैडी को बोला कि मुझे ब्रेड वगैरह ले आके दे दो। तो ये मेरा फ़ोन टूट गया, क्योंकि गगन के डैडी ने ना मुझे नवा फ़ोन ले आके दिया, और ये फ़ोन टूट गया इसलिए ले आके दिया है। टूटा तो नहीं है पर थोड़ा सा ख़राब हो गया है, मतलब जैसे हैंग होने लग गया है और क्रैक से पै गए हैं। मैंने कहा चलो 4 साल हो गए हैं, चेंज कर लेते हैं। तो गगन के डैडी ने मुझे ना ब्रेड ले आके दी थी कि हाँ ब्रेड और जैम खा लो, इतने रोटी बन जाएगी, मतलब बना लूँगी मैं, तो फिर नाश्ता कर लेंगे। तो गगन को तो प्लेट भी चाहिए और ब्रेड भी चाहिए। आजकल तो ये ऐसे ही करता है, सब कुछ इसे खाने के लिए चाहिए। और क्या नाम है, फिर इसको सुला के ना मैं काम कुम ख़त्म करने के लिए किचन में गई। किचन में जाके फिर रोटी पानी तो बना ही ली थी मैंने। तो उसके बाद मैंने बर्तन धो के सारी साफ़ सफाई करके फिर मैंने सोचा कि फिर मैं शावर लूँगी, काम कुम हो जाएगा। फिर गर्मी लगती है ना, तो उसके बाद आराम से रिलैक्स होके बंदा लेट जाता है। उसके बाद मैं कहा चल काम कुम ख़त्म कर देते हैं। और आजकल ना इतना बिज़ी टाइम रहने लग गया ना, कोई फालतू काम हो ही नहीं पाता। कितने काम करने, गगन का सैरोलैक बनाना है, और बहुत चीज़ें हैं जो करनी पड़ रही है, और करनी है पर कर नहीं पा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा जो टाइम मिलता है उसमें सोचती हूँ कि रेस्ट कर लूँ, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद इतनी वीकनेस आ गई है ना कि कुछ करने का दिल ही नहीं करता है। दिन में शायद 1 घंटा ही रेस्ट मिलती होगी, वरना गगन ना सोता है ना सोने देता है। बस काम ख़त्म करके जल्दी जल्दी सोचती हूँ कि मैं फ्री हो जाऊँ, और एक्स्ट्रा काम करने का चाहिए। अगर मेरे पास टाइम होता है ना, तो मैं एक्स्ट्रा काम भी कर लेती हूँ, पर डेली वाला काम तो ख़त्म होता ही नहीं है। तो फिर काम कुम ख़त्म करके फिर गगन के डैडी ने, जैसे मैंने बताया था आपको 2 बजे जाना है, तो उसके लिए मैंने प्याज काटे और टमाटर काटे, क्योंकि उनको मैकरोनी खानी थी। तो मैंने कहा चलो मैकरोनी बना देती हूँ। इतना टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा आज कुकर में बनाती हूँ। मैंने देखा था कहीं कि हाँ कुकर में बनाते हैं, तो कुकर में बनाने की कोशिश की। और उससे पहले मैंने चाय बनाई। मैं कहा चल डैडी ने भी काम पर जाना, और दोपहर को चाय भी पी हो जाएगी, और गगन के डैडी ने भी काम पर जाना था। मेरे डैडी ने भी और गगन के डैडी ने भी जाना था काम पर। चाय चूय चढ़ा के फिर मैकरोनी वगैरह मैंने निकाल के रख दी थी कि चल कुकर में बना दूँगी। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनसे पूछ के देखो कि कितना मुश्किल होता है एक बच्चे को पालना और घर की जिम्मेवारी संभालनी। क्योंकि एक औरत जब माँ बनती है ना,
तो कितने स्टेजेस को पार करके फिर बनती है माँ। और क्या नाम है, हम जैसे जिसकी नवी नवी शादी होती है और वो उसकी एज भी नहीं होती है इतनी, और एकदम से काम का प्रेशर आ जाता है। सब कुछ हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है पर हैंडल हो जाता है। इतने क्यूट क्यूट बेबी होते हैं अपने पास, तो हैंडल तो हो ही जाएगा ना। तो फिर मैंने गगन के डैडी के लिए तड़का लगा दिया था। मैं कहा चलो सबको चाय दे देती हूँ। इतने चाय दादाजी को और डैडी सबको चाय दे के ना, फिर मैं कहा चल उसमें मैकरोनी पाती हूँ। मैंने इतने तड़का सारा भून जाएगा, तड़का फ्राई हो जाएगा, और उसके बाद मैंने चाय पाई। और गगन भी रो रहा था, मैंने सोचा कि चलो उसको पकड़ लूँगी मैकरोनी बना के। गगन के डैडी तो गए हुए थे गड्डी लेके कहीं बाहर, इतने आ जाएंगे और आके सीधा मैकरोनी खा के तैयार हो जाएंगे। डैडी जी को भी रोटी पा के देनी थी क्योंकि उन्होंने काम पर जाना है ना। तो डैडी जी ने भी काम पर दोपहर में ही जाना और गगन के डैडी ने भी दोपहर में ही जाना है। तो मैं कहा चलो उनको काम पर भेज देते हैं, फिर बाकी काम करेंगे। फिर जो खिलारा पाया था वो समेटा। तो मैकरोनी मैंने चढ़ा दी थी, उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और उसके बाद गगन रोने लग गया था ना, इस करके उसमें उलझ गई थी। काम को ख़त्म करके जब मैं अंदर गई तो गगन उठा हुआ था। गगन सोच रहा था कि मम्मी आएगी। अगर मैं 5 मिनट इसके पास ना होना तो ये रोने लग जाता है। जब सोता है वैसे नहीं रोता, जब 5 मिनट हो जाता है ना इसको उठे हुए तब सो जाता है। और ये मैकरोनी मैंने कुकर में बनाई थी, उतनी कच्ची बनी थी ना, फिर मैंने पानी पा के फिर बनाई। उसके बाद फिर जब टेस्ट की तो कच्ची कच्ची लग रही थी। तो थैंक यू, और मेरी डेली व्लॉग देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें एंड लाइक और शेयर ज़रूर करना। और मेरा व्लॉग 9 या 10 बजे आ जाएगा, और या शाम को